हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बाबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे स्टॉक के फंडामेंटल और साथ में टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्निकल में ये होता है कि आप उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, वो टेक्निकल में आते हैं। जैसे अभी आईसीआई बैंक का मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है चीजें समझाने के लिए। देखो, चीजों को समझिए, सीखिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, आईसीआई बैंक का चार्ट लगाया है, खाली आपको समझाने के लिए कि आपको टेक्निकल चीजें कैसे निकालनी है। जब आपको टेक्निकल चीजें निकालनी आएगी, तब आप फंडामेंटल देख सकते हैं कि मार्केट में स्टॉक का देख सकते हैं फंडामेंटल कि इसका कैश फ्लो कितना है, इनकम सोर्स कैसा है, इसकी होल्डिंग किस किस के पास है। तो ये चीज फंडामेंटल में आ जाती है। टेक्निकल में क्या आता है? टेक्निकल में आता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल में आता है कि आप उसकी स्टॉक के, कोई भी स्टॉक हो उसके बारे में आप जानते हो। अब ये आईसीआई का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, आईसीआई बैंक का। आपके सामने आईसीआई बैंक का चार्ट है। अब आईसीआई बैंक का टेक्निकल एनालिस्ट के हिसाब से जब ये आईसीआई बैंक 1100 के ऊपर चलेगा, देखो, अब हमने टेक्निकल चीजें सोचना शुरू करा है यहाँ पे कि ये 1100, अगर इसे वीकली चार्ट करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर वीकली चार्ट करोगे तो आपको और भी क्लियर होगी चीजें, जहां से आपको पता भी चलेगा। वीकली में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको डे चार्ट पे करता हूँ आपको चीजें समझाने के लिए। अब ये क्या है कि आपके सामने आईसीआई बैंक का डे चार्ट मैंने लगा दिया। अब इसका टेक्निकल एनालिसिस अपने करते हैं। तो टेक्निकल में क्या होता है कि इसका जो ये हाई बना हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम इसने विक लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम बॉडी टू बॉडी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इसने ये हाई लगाया हुआ है, तो यहाँ पे काफी टाइम भी बिता रहा है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, 1100 का इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया आईसीआई बैंक का, आप देख सकते हैं। अब हमारे लिए सपोर्ट क्या है? ये जो पिछला जो स्विंग लो है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट कौन सा काम करेगा? ये वाला जो जोन है, ये एक सपोर्ट एक निर्धारित नहीं होता, सपोर्ट की एक रेंज होती है। इसके लिए ये भी एक सपोर्ट का जोन है, और इसके लिए ये भी एक सपोर्ट का जोन है। ये दोनों, ये जो जोन है, ये सपोर्ट का जोन है। ये जोन है, ये भी सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। ये जो जोन निकल के आ रहा है, ये 1100, आप समझ सकते हैं कि इसमें या 1055 का, 1055 का सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1055 का ये लेवल है, ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। और ये जो पिछला जो स्विंग लो है, ये भी सपोर्ट का ही काम करेगा। ठीक है, ये चीज होती है टेक्निकल में। टेक्निकल में आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए कि वो कौन से ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब वो आप चीजें देख सकते हैं। अब दूसरा मैं कोई चार्ट और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ऑयल इंडिया का दिखा रहा हूं मैं आपको, ऑयल इंडिया का देखते हैं। अब मैं ऑयल इंडिया का चार्ट लगा दिया। अब देखो, ये फ्रेश कहाँ से, ये अप ट्रेंड में था, ये देखो कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा है ना, ये देखो। अब इसमें क्या है कि अपने को ये देखना है कि इसका टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। यानी कि टेक्निकल चीजें देखते हैं तो टेक्निकल में यही होता है कि उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने को निकालने होते हैं, वही टेक्निकल में आते हैं। अब हमारे लिए जो सपोर्ट है, इसमें इसके अंदर जो सपोर्ट है वो हमारा यही है, 520 का है। आप ये जो जो जोन है, वो आप मान सकते हैं सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार आके रुका है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, 520 का है ऑयल इंडिया में, ये सपोर्ट है हमारे लिए। ये जो सपोर्ट का काम करेगा, ये एक रेंज हो गई सपोर्ट की। ये 520 से लेके 504 तक की एक रेंज होगी, एक रेंज है, ये सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, अब ये कंफर्म कब होगा? ये दूसरी बार जब यहाँ पे टाइम बिता के रुकना शुरू हो जाएगा ना, यहाँ पे टाइम बिताएगा, तब ये कंफर्म हो जाएगा, ये पक्का सपोर्ट का ही काम करेगा। नेक्स्ट इसमें सपोर्ट जो होगा, वो यहाँ पे 460 के आसपास आके यहाँ से तेजी हुआ, तो ये सपोर्ट हमारा नेक्स्ट है। अब इसमें रेजिस्टेंस कौन सा है? रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये जो पिछला हाई है हमारे लिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का ही काम करता रहता है। अब देखो, पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है, टेक्निकल आप देख रहे हो तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? पिछला जो स्विंग हाई होता है ना, वही हमारा लिए रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे जैसे इसको क्रॉस करता रहेगा, ये हमारे रेजिस्टेंस को निकालता रहेगा। ये होते हैं। ये टेक्निकल एनालिस्ट मैं इस प्रकार से फॉलो करता हूँ, दूसरे किस प्रकार से फॉलो करते हैं मुझे नहीं पता, ये चीज होता है।
अब मैं सिखाता हूँ आपको फंडामेंटल चीज़ें कैसा देखना है। फंडामेंटल में कैसे देखना है। फंडामेंटल में क्या होता है कि आपको टिकट टैब की एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेना है, टिकट टैब की एप्लीकेशन को मैं लॉग आउट करता हूँ और लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ से दोबारा से सर्च करता हूँ आपके लिए न्यू पेज पे, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब मैं टिकट टैब को मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है, ठीक है? अब इसमें क्या देखना है फंडामेंटल मतलब उसका जो अपने कोई भी स्टॉक को बाय सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी बैलेंस शीट कैसी है, क्या कुछ है, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे स्कैनर पे यहाँ पे कोई भी स्टॉक आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं आईसीआई बैंक देखना चाहता हूँ, तो आईसीआई बैंक लिख दूंगा मैं यहाँ पे। आईसीआई बैंक, ये आईसीआई बैंक प्राइवेट लिमिटेड आ गया, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब क्लिक करूंगा तो इसमें मेरे पास सारी चीजें आ जाएगी। पहले ओवरव्यू आ जाएगा इसका कि कब कब कितना कितना हाई लगा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। आप वीकली देख सकते हो, आप इसे मंथली देख सकते हो, ठीक है? आप इसे ये साल भर का देख सकते हो, कितना साल में लो लगाया, कितना रिटर्न दिया, ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब मैं इसे डेली चार्ट पे लगा के रखा है और अब मैं इसको देखना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। इसका की रेशियो दिख जाएगा, क्या कुछ है। उसके बाद में इसके बाद में ये थोड़ा प्रो वर्जन के लिए है, जो प्रो वर्जन यूज करते हैं उनके लिए। यहाँ पे आ जाओ इनकम पे। अब मैं डाउन साइड में थोड़ा-सा आया हूँ, तो यहाँ पे इनकम पे आ गया हूँ। अब इसकी इनकम कितनी हुई है, क्या इनकम सोर्स है, कैसा रेवेन्यू इसका जनरेट हो रहा है, टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने है। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, पिछली बार से बढ़ के आ रहा है, घट के आ रहा है, सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ये देखिए, पे आउट रेशियो पिछली बार से बढ़ा है या घटा है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे लिखा हुआ है पे आउट रेशियो, ये भी आप देख सकते हो। नेटवर्थ देख सकते हो टोटल कितनी हो रही है, हर बार बढ़ रही है कि घट रही है, ये नेटवर्थ आप देख सकते हो। नेट इनकम सॉरी, यहाँ पे देखो। मैं इस तरीके से देखता हूँ, जो चीजें मैं फॉलो करता हूँ वही चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मुझे कुछ जो मैं जानता हूँ वो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मुझे इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे आप आईसीआई बैंक को टोटल आप ओपन करके यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है? टोटल चीजें आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब अपने चलते हैं इसके बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आप देख सकते हो, इनकम पे देख गए। अब हम इसे बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे हो गया, ये बैलेंस शीट है इसकी। आप इसको देख सकते हैं, बैलेंस शीट को चेक कर सकते हैं कि पिछली ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले ईयर कितना, 2021 में इतना हुआ, 2022 में इतना हुआ, अब 2023 में इतना हुआ। मतलब हर बार बढ़ रहा है या घट रहा है, ये यहाँ पे आपको चेक हो जाएगा। टोटल चीजें यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है? आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। मेन चीजें यही होती है कि इनकम जो होती है या बैलेंस शीट होती है, जो भी आपको देखना है ना, तो वो हर बार बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, जिससे आइडिया रहता है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं इसके। तो यही चीजें देखता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हो कैश फ्लो। कैश फ्लो में भी यहाँ पे देखो, देख सकते हो कि कैश फ्लो माइनस में तो नहीं है। देखो पिछली बार का माइनस में था, इस बार थोड़ा तेजी की है। किस बार माइनस में था, किस बार प्लस में था, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। नेट चार्जिंग कैश देख सकते हैं यहाँ पे। ये टोटल चीजें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? उसके बाद में होल्डिंग देख सकते हैं। टेक्निकल में देख सकते हैं इसको, चीजें। आरएसआई में देख सकते हैं, फिबोनाची में देख सकते हैं। ये टेक्निकल चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्निकल चीजों में यही होता है, आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, जो चीजें आपको कंपेयर करके देखना है। अब यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है एचडीएफसी बैंक से आईसीआई बैंक को, कोटक बैंक को, तीनों को एक साथ कंपेयर किया हुआ है। तो जो लो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? एचडीएफसी बैंक चल रहा है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा डाउन है और बाकी तो ठीक है। एचडीएफसी बैंक डाउन है, कोटक बैंक बीच में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा।
ये शेयर होल्डिंग, अब यहाँ पे होल्डिंग का पैटर्न आ गया है शेयर होल्डिंग में। अभी क्या है, ये शेयर होल्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं किस-किस की होल्डिंग है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी कि म्यूचुअल फंड ने कितना होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास ये देख लो आपके सामने इतना होल्डिंग है, उसके बाद में इसके पास इतना होल्डिंग है, उसके पास में इसके पास इतना होल्डिंग है और रिटेलर के पास इतना होल्डिंग है। ये यहाँ पे होल्डिंग दिखा रहा है, किस-किस ने कितनी-कितनी यहाँ पे हिस्सेदारी ले रखी है और किस-किस के पास कितना परसेंट यहाँ पे है। ठीक है? ये चीज़ें आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप देखना चाहो तो म्यूचुअल फंड के पास टोटल कितना है, टोटल प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, ये भी देख सकते हो। ये देखो टोटल प्रमोटर किस-किस के पास कितनी-कितनी होल्डिंग है, एसबीआई बैंक के पास होल्डिंग है, ये थोड़ा देख सकते हो आप थोड़ा डीपली जाके। तो ये चीज़ें होती है, इसको आप पूरा विस्तार से देखना चाहो तो इसमें देख सकते हो। ये लो के प्रो वर्जन पे आ रखा है ना, तो थोड़ा-सा ये यहाँ पे बता नहीं रहा है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड के पास कितनी होल्डिंग है, ये यहाँ पे है। उसके पास में अदर के पास कितनी होल्डिंग है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद में रिटेलर भाइयों के पास कितनी होल्डिंग है, वो आप यहाँ पे दिख रहा है। अब की बार घट रही है या बढ़ रही है, यहाँ पे होल्डिंग भी देखा जाता है कि हर बार बढ़ रही है या घट रही है। देखो म्यूचुअल फंड ने पिछली बार जो होल्डिंग थी, वो बढ़ा के रखी थी। आप देख लो 28% थी, 28% थी, आपके सामने है 29% थी, फिर घट के 23% हो गई, फिर 23% और इस बार 24%। ये देख लो बीच-बीच में ये प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें चलती रहती है, ठीक है? उसके बाद में इवेंट यहाँ पे आ जाते हैं, कब-कब इसका इवेंट आने वाला है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में इसकी न्यूज़ वगैरह देखना चाहो, तो न्यूज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये होता है बेस, आपको ऐसी बैलेंस शीट देखना है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बेस, जितना मैं जानता हूँ उतना बताने की कोशिश की है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ फ़ॉलो नहीं करता हूँ, यही चीज़ें फ़ॉलो करता हूँ कि देखता रहता हूँ कि माइनस में तो नहीं है, बैलेंस शीट सही है, रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है कि घट के आ रहा है, वो चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, वही चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।